नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार डियर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक, मस्त, जबरदस्त एवं बिंदास होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए, तो कल पढ़ रहे थे हम शब्द भेद, और शब्द भेद का जो टॉपिक था वो हो गया था समाप्त, और आज शुरू करते हैं रस। आज पढ़ेंगे रस के बारे में। देखते हैं रस क्या है। जो रस होता है, रस कितने प्रकार के होते हैं? 11। कुल रस कितने होते हैं? 11। कुल रस 11 होते हैं। पहला क्या है? श्रृंगार रस। पहला क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, रति यानी प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, रति यानी प्रेम। दूसरा है हास रस। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास या हंसना। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास या हंसना। तीसरा करुण रस। करुण का क्या होता है स्थायी भाव? शोक या दुख। करुण का स्थायी भाव शोक या दुख। चौथा वीर। वीर का स्थायी भाव होता है उत्साह या जोश। वीर का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह या जोश। पांचवा क्या है? रौद्र, रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध या गुस्सा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध या गुस्सा। छठा क्या है? भयानक रस। छठा क्या है? भयानक रस। भयानक का स्थायी भाव भय या डर। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय या डर। सातवां बीभत्स रस। सातवां क्या है? बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। किसी ऐसी चीज को देख लेना जिससे हमें हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, उसमें बीभत्स रस होता है। अद्भुत, अद्भुत रस। आठवां क्या है? अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य। इसे याद रखना है। नौवां क्या है? शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्देश या वैराग्य। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्देश या वैराग्य। 10वां है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? स्नेह या प्रेम। वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह या प्रेम। इसमें प्रेम क्या होता है? माँ बेटे के प्रति प्रेम होता है, और जो श्रृंगार रस होता है उसमें जो प्रेम होता है वो नायक नायिका के प्रति होता है। जिसे याद रखना है। भक्ति रस। भक्ति का स्थायी भाव क्या होता है? अनुराग। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? अनुराग। इसे याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं विभाव। विभाव का निर्धारण किस अवस्था में होता है? सुषुप्त अवस्था में। विभाव का निर्धारण सुषुप्त अवस्था में होता है। विभाव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आलम्बन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। विभाव कौन कौन से होते हैं? आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव की परिभाषा: जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति भाव उत्पन्न होते हैं। आलम्बन विभाव किसमें होता है? कि जिस किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति भाव उत्पन्न होते हैं उसमें आलम्बन विभाव होता है। और उद्दीपन विभाव जो भाव को गति प्रदान करता है उसमें उद्दीपन विभाव होता है। इसे याद रखना है। जिसके प्रति आलम्बन में, जिसके प्रति जब किसी को देखकर, किसी नायक को देखकर नायिका के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, नायिका के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ जो नायक होता है वो क्या होता है? आलम्बन। ठीक है, इसे याद रखना है। और उद्दीपन में क्या होता है कि उस भाव, जो भाव उत्पन्न हुए उसको और तेजी, मतलब तेज गति देता है। इसी में उद्दीपन विभाव होता है। आलम्बन विभाव के दो भेद होते हैं। जो आलम्बन विभाव होता है उसके भी कितने? दो भेद होते हैं। इसे याद रखना है। पहला आश्रयालंबन और दूसरा विषयालंबन। ठीक है, आलम्बन विभाव के कितने भेद होते हैं? दो। पहला क्या है? आश्रयालंबन और दूसरा विषयालंबन। ठीक है, आश्रयालंबन में वह व्यक्ति जिसके मन में भाव जगे। आश्रयालंबन में क्या होता है कि वह व्यक्ति जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है। जैसे एक नायक और एक नायिका है, तो अगर नायिका के मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं किसके प्रति? नायक के प्रति, तो वहाँ नायिका क्या होगी? आश्रयालंबन। ठीक है, और विषयालंबन में क्या होता है? वह व्यक्ति या वस्तु जिसके प्रति भाव उत्पन्न हुआ है। इसमें विषयालंबन में जिस व्यक्ति को देखकर भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषयालंबन होता है उसमें। ठीक है, जिसे याद रखना है। आगे देखते हैं अनुभाव। क्या है? अनुभाव। अनुभाव चार प्रकार के होते हैं। अनुभाव कितने होते हैं? चार।
जो अनुभव होते हैं वो 4 होते हैं। पहला कायिक अनुभव, दूसरा वाचिक अनुभव, तीसरा आहार्य अनुभव और चौथा सात्विक अनुभव। कायिक अनुभव में काया से संबंधित, जो कायिक अनुभव में क्या होता है कि जो भाव उत्पन्न होते हैं वो काया से संबंधित होते हैं, ठीक है। और वाचिक अनुभव में बोलकर, वाचिक अनुभव में क्या होता है कि जो भी भाव उत्पन्न होते हैं वो हम बोलकर बता सकते हैं। और आहार्य में वेश भाषा से संबंधित, आहार में क्या होता है कि भाषा से संबंधित भाव उत्पन्न होते हैं। और जो सात्विक अनुभव होते हैं वो 8 होते हैं। सात्विक अनुभव कितने होते हैं? 8 होते हैं। आगे देखते हैं संचारी भाव। संचारी भाव कितने होते हैं? संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। इसे याद रखना है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। इसे याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं रस की परिभाषा। और आप लोग अगर ऐसा कहें कि ये सारणी समझ पे नहीं आई तो ये सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है और ये जल्दी भी याद हो जाएगी, इसलिए सारणी बनाकर लेकर आए हैं। चलिए आगे देखते हैं रस की परिभाषा। रस की परिभाषा क्या है इसको पढ़ेंगे। रस की परिभाषा, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जब हम किसी भी चीज, काव्य या कविता या कोई मतलब चीज को देखते हैं और हमें हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, देखते सुनते हैं मतलब सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं, तो जो हमारे मन में आनंद उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस का संबंध स्रा, रस का संबंध किस धातु से है? स्रा धातु से, इसे याद रखना है। रस का संबंध स्रा धातु से है। और रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। जो रस है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। इसे याद रखना है। रस का संबंध किससे है? स्रा धातु से। और रस का संबंध क्या, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। इसे याद रखना है। और रसों को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस के बिना जो काव्य होते हैं, कविताएं होती हैं, वो क्या है? अधूरी है, ठीक है। रसों को काव्य की आत्मा माना जाता है, इसे याद रखना है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यांश रसात्मक काव्यांश क्या है? रस की परिभाषा किसके अनुसार? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्व के अनुसार रस की परिभाषा, ठीक है। जैसे क्या है? वाक्यम रसात्मक काव्यम, इसे याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसके अनुसार? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मक काव्यम रस की परिभाषा, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। क्या कहना चाहते हैं कि जो रस युक्त वाक्य, जिस वाक्य में रस है वही एक वाक्य है, ठीक है। इसे याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत में रसों की संख्या कितनी होती है? 11। संस्कृत में रसों की संख्या 11 होती है। और प्राकृतिक में रसों की संख्या 10 होती है। संस्कृत में रसों की संख्या 11 होती है और प्राकृतिक में रसों की संख्या 10 होती है। हिंदी में रस कितने होते हैं? 9। हिंदी में रस कितने होते हैं? 9। और कुल रसों की संख्या 11 होती है। संस्कृत में रसों की संख्या 11 होती है, इसे याद रखना है। प्राकृत में रसों की संख्या 10 होती है, प्राकृत में 10 होती है। हिंदी में रस 9 होते हैं और कुल रसों की संख्या कितनी होती है? कुल रस कितने होते हैं? 11। कुल रस कितने होते हैं? 11। और स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। स्थायी भाव कितने होते हैं? 9। एक बात और याद रखना है कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं? 8। भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं? 8। इसे याद रखना है। भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं? 8। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस के 4 अंग होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस के अंग कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस के 4 अंग होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इसे याद रखना है। रस का सूत्र किसके अनुसार है? ये रस का सूत्र भरत मुनि के अनुसार रस का सूत्र। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयुगात रस निष्पत्ति। क्या है? रस का सूत्र किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। विभाव अनुभाव
विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव, संयोगात रस निष्पत्ति। क्या है ये कि विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव को ही क्या बोलते हैं, संचारी भाव के संयोग से रस बनता है। भरत मुनि क्या कहना चाहते हैं कि विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से ही रस बनता है। भरत मुनि के अनुसार रस के 3 अवयव माने गए हैं। भरत मुनि के अनुसार रस के 3 अवयव माने गए हैं और विभाव, अनुभव और व्यभिचारी मतलब संचारी भाव के संयोग से ही रस बनता है। इसे याद रखना है। ये क्या है, रस का सूत्र। भरत मुनि के अनुसार 8 रसों का उल्लेख किया गया है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी बताई गई है, 8। इसे याद रखना है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। अनुभवों की संख्या कितनी होती है, 4। अनुभव की संख्या 4 होती है। ठीक है, इसे याद रखना है। परिभाषा, भावों का अनुसरण या अनुकरण करने वाले मनोभावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। क्या है, अनुभव की संख्या कितनी होती है, 4 और एक अनुभव की परिभाषा। अनुभव की परिभाषा, भावों का अनुसरण या अनुकरण। अनुभव क्या है, भावों का अनुसरण या अनुकरण करने वाले मनोभावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक या मानसिक चेष्टा मतलब क्रियाओं को अनुभव कहते हैं। ठीक है, पहला क्या है, कायिक अनुभव। अनुभव का पहला भेद कायिक अनुभव, किसी विषय को देखकर की जाने वाली शारीरिक क्रियाकलाप कायिक अनुभव कहलाते हैं। क्या है, जब हम किसी चीज को या किसी वस्तु को देखते हैं या किसी वस्तु या किसी चीज या किसी व्यक्ति को देखते हैं तो जो हमारे शरीर से जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, कायिक अनुभव कहलाती हैं। यह क्रियाएं कैसे होती हैं, हम किसी को देखकर जानबूझकर करते हैं। क्रिया अपने आप नहीं होती है, क्रियाओं को हम जानबूझकर करते हैं। जैसे पुलिस को देखकर अपराधी का भाग जाना, क्या है, एक कायिक अनुभव। पुलिस को देखकर अपराधी का भाग जाना। दूसरा क्या है, दूसरा है सात्विक अनुभव। दूसरा क्या है, सात्विक अनुभव। आश्रय, जिसके मन में भाव जगे। आश्रय क्या है, जिसके मन में भाव जगे के अंदर, आश्रय के अंदर उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार अथवा भाव जिससे वह महसूस तो हृदय से करता है लेकिन उसका प्रभाव उसके बाह्य शरीर पर पड़ता है। सात्विक अनुभव क्या है कि आश्रय मतलब किसी व्यक्ति को देखकर एक दूसरे नायक या नायिका दोनों हैं और जब नायिका के मन में भाव जगते हैं, नायिका के मन में नायक के प्रति भाव जगते हैं तो वह उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार भाव उत्पन्न होते हैं जिसे वह महसूस खुद के शरीर में महसूस तो करता है हृदय में, लेकिन उसका प्रभाव उसके बाहरी शरीर पर पड़ता, मतलब बाहरी शरीर पर दिखाई देने लगता है। ठीक है, और इसकी संख्या जो सात्विक अनुभव होते हैं इसकी संख्या कितनी होती है, 8। इसे याद रखना है। सात्विक अनुभव की संख्या कितनी होती है, 8। पहला क्या है, स्तंभ। पहला क्या है, स्तंभ। स्तंभ मतलब प्रसन्नता, लज्जा आदि कारणों द्वारा शरीर की गति रुकना। स्तंभ क्या है कि अगर हम किसी चीज से प्रसन्न होते हैं या लज्जा आती है तो हमारे शरीर की गति अपने आप ही रुक जाती है। दूसरा क्या है, कंप या कंपन। दूसरा क्या है, कंप या कंपन। काम, भय और हर्ष। काम, भय और हर्ष आदि कारणों से शरीर का कांपना। ठीक है, जब हमें अगर हमने अचानक से शेर को आगे आते हुए देख लिया तो हमारा शरीर अपने आप से कांपने लगता है, उसमें क्या होता है, कंपन। ठीक है, तीसरा क्या है, स्वेद। स्वेद मतलब पसीना, शरीर से पसीना आना। जब हम किसी चीज को यहाँ से देखते हैं, अगर आगे सांप आ गया तो सांप को देखकर हमारे शरीर से क्या हो जाएगा, पसीना आने लगेगा डर के कारण। ठीक है, चौथा क्या है, वैवर्ण। वैवर्ण भय, शोक, शंका आदि के कारण शरीर का रंग उड़ना। वैवर्ण में क्या होता है कि भय, शोक और शंका। ठीक है, शोक और शंका, जब किसी भी चीज को हम या तो छुपाने की कोशिश करते हैं या हमें डर लगता है तो हमारे शरीर का अपने आप से रंग उड़ने लगता है, मतलब डर के मारे। ठीक है, इसे याद रखना है।
और पांचवा क्या है? स्वरभंग। पांचवा क्या है? स्वरभंग। शोक और भय आदि के कारण वाणी आवाज का ना निकलना। स्वरभंग में क्या होता है? शोक या भय, भय मतलब डर, इसके कारण हम जब बोल नहीं पाते हैं तो वहाँ क्या होता है? स्वरभंग। छठवा क्या है? रोमांच। क्या है? रोमांच। डर, शोक आदि के कारणों से रोंगटे खड़े हो जाना। जब हमें बहुत ज्यादा डर लगता है या मतलब ऐसी दुख वाली बात होती है तो वहाँ क्या होता है? हमारे जो शरीर के रोम होते हैं ना, वो अपने आप से खड़े हो जाते हैं। वहाँ क्या होता है? रोमांच। ठीक है, इसे याद रखना है। और सातवां क्या है? अश्रु। सातवां क्या है? अश्रु। दुख आदि के कारण से आंखों से पानी आना। इसमें क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं हम या शोक होता है तो हमारी आंखों से अपने आप से आंसू निकलने लगते हैं। और आठवां है प्रलय। शोक भय आदि के कारण से इंद्रियों की चेतना शून्य हो जाना। प्रलय में क्या होता है कि शोक या भय से हम डर के मारे ना तो कुछ सोच पाते हैं और ना विचार कर पाते हैं। ठीक है, इसे याद रखना है। वाचिक अनुभव। तीसरा अनुभव का तीसरा भेद क्या है? वाचिक अनुभव। विषय को देखकर आश्रय मुख से जो कुछ भी बोलता है। इसमें वाचिक अनुभव में क्या होता है कि जब किसी चीज को देखकर जिस आश्रय ने देखा और उस चीज को देखकर जो भी कुछ बोलना, वो क्या होता है? वाचिक अनुभव। जैसे सांप को देखकर चिल्लाना। सांप को देखकर अचानक से अपने आप ही क्या होता है? चिल्लाने लगते हैं। और अनुभव का चौथा भेद क्या है? आहार। आहार मतलब वेशभूषा। क्या है? आहार। विषय को देखकर उसके हाव भाव, शारीरिक चेष्टाएं, वेशभूषा, पहनाव आदि में जो परिवर्तन आता है वहाँ क्या होता है? आहार। जैसे क्या होगा इसमें? जंगल में शेर को देखकर जंगल में शेर को देखकर सुरेश भागने लगा। जंगल में शेर को देखकर सुरेश भागने लगा। तो जब भागते भागते उसे ये भी याद नहीं रहेगा कि उसके कपड़े कहीं कोई झाड़ी में फंस रहे हैं या कहीं पाँव में लग रही है या जूता चप्पल जो भी पहना है वो टूट रहा है, ये भी याद नहीं रहेगा। उसमें क्या होगा? आहार अनुभव मतलब वेशभूषा पर उसके प्रभाव पड़ेगा। जंगली हाथी को देखकर रवि भागने लगा। ठीक है, तो एक ही बात है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? संचारी भावों की संख्या। क्या है? संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33। संचारी भाव को ही क्या बोलते हैं? व्यभिचारी भाव। संचारी भाव की संख्या 33 होती है और इसे व्यभिचारी भाव कहते हैं। जो भाव हृदय से अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं। जो संचारी भाव होते हैं वो क्या होते हैं? हृदय से थोड़ी ही समय के लिए आते हैं और अपने आप ही चले जाते हैं, वहाँ संचारी भाव होता है। संचारी भाव कौन कौन से? पहला हर्ष, गर्व। क्या है? हर्ष, गर्व, विषाद, निद्रा। हर्ष, गर्व, विषाद, निद्रा, भय, त्रास, लज्जा, उत्सुकता, गिलानी, चपलता, मति, विबोध, आलस्य, निंदा, असूया, अमर्ष, चिंता। क्या है? संचारी भाव। और देखते हैं 17वां क्या है? मोह, अवहिथा, अपस्मार्ग और मरण मतलब उग्रता। और आवेग, निर्वेद, घृति और स्वप्न, स्मृति, व्याधि, उन्माद, दीनता, जड़ता, उत्साह, वितर्क और शंका। कितने हो गए हैं? 32। ठीक है, 33वां क्या है? श्रम। 33वां संचारी भाव क्या है? श्रम। इसे याद रखना है। संचारी भावों की संख्या याद रखना है और इनके नाम भी याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो 34वां संचारी भाव होता है उसके खोजकर्ता कौन है? भानुदत्त। और 34वां संचारी भाव छल नामक 34वां संचारी भाव किसने माना है? देव ने 34वां संचारी भाव किसको माना है? छल को। और इसके खोजकर्ता कौन है? भानुदत्त। इसे याद रखना है। छल नामक संचारी भाव के खोजकर्ता कौन है? भानुदत्त। और
माना किसने है? देव ने। रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है। रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है? भरत मुनि को माना जाता है। और इनका ग्रंथ क्या है? नाट्य शास्त्र। भरत मुनि का ग्रंथ क्या है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। और नाट्य शास्त्र को उपाधि पंचम भेद की मिली है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं और इसको नाट्य शास्त्र को किसकी उपाधि मिली है? पंचम वेद की। चकपकाहट नामक संचारी भाव को आचार्य शुक्ल ने माना है। जो 35वां संचारी भाव होता है कौन सा है? चकपकाहट। उसे किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने। 9वां रस की प्रतिस्थापना उदय भट्ट ने की है। जो 9वां रस है कौन सा? शांत रस। 9वां रस शांत रस की प्रतिस्थापना किसने की है? उदय भट्ट ने। किसने की? उदय भट्ट ने। शांत रस स्थायी भाव केशवदास। शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस को स्थायी भाव किसने माना है? केशवदास ने। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य भरत मुनि ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किसे माना है? हास रस को। आचार्य भरत मुनि ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किसे माना है? हास रस को। रस तरंगिणी तथा रस मंजरी की रचयिता कौन है? भानुदत्त। आचार्य भरत मुनि ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किसे माना है? हास रस को। रस तरंगिणी तथा रस मंजरी की रचयिता कौन है? भानुदत्त। इसे याद रखना है। माधुर्य गुण श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। जो माधुर्य गुण होता है वो किसमें प्रयोग होता है? श्रृंगार रस में। माधुर्य गुण का प्रयोग किसमें होता है? श्रृंगार रस में। भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से होता है। जो भारतीय वृत्ति है उसका संबंध किससे होता है? अद्भुत रस से होता है। भारतीय वृत्ति का संबंध किससे होता है? अद्भुत रस से। वात्सल्य रस की प्रतिस्थापना विश्वनाथ ने दी है। वात्सल्य रस की प्रतिस्थापना किसने की है? विश्वनाथ ने। ठीक है, और इसकी खोज सूरदास ने और सिद्ध किया है हरियोध ने। जो वात्सल्य रस है उसको सिद्ध किसने किया है? हरियोध ने। और इसकी खोज किसने की है? सूरदास ने। चलिए आगे देखते हैं। भक्ति रस की प्रतिस्थापना मतलब भक्ति रस की स्थापना किसने की है? रूप गोस्वामी ने। भक्ति रस की स्थापना रूप गोस्वामी ने। ठीक है। विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी जाती हैं। विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं। कितनी मानी गई हैं? 10। विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं। पहला क्या है? अभिलाषा, चिंता और सुकथन, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद और व्याधि, जड़ता और मरण। कौन कौन सी हैं? अभिलाषा, चिंता, गुण कथन। अभिलाषा, चिंता, गुण कथन, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। इसे याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में श्रृंगार रस के साथ। जब तक के लिए आप धन्यवाद। राधे राधे। आप लोग अपना ख्याल रखना और अच्छे से निरंतर पढ़ाई करना।